कितने लोग इसमें शामिल थे? इसमें 7 लोग शामिल थे। इसके पहले वो हमारे बाप को मार चुका था, अपने ही बाप को मार चुका था। हमारा बाप उसका बाप एक था, इसीलिए हम समझ गए हमको भी मार देगा अगर हम कुछ करेंगे, तब हमने सारा ऐसा किया है। सुना कुछ, क्यों बना अपने भाई का दुश्मन? छोटे के मुताबिक उसका बड़ा भाई राजेंद्र छोटे की बीवी से जबरन अवैध संबंध बनाता था। छोटे ने कई मर्तबा अपने भाई को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो राजेंद्र बाज नहीं आ रहा था। अलबत्ता राजेंद्र छोटे को जान से मारने की धमकी दे रहा था। छोटे का आरोप है कि राजेंद्र ने अपने पिता की भी हत्या करवा दी थी और राजेंद्र उसे भी मार देता, लिहाजा छोटे ने एक खौफनाक साजिश रची। रात का सन्नाटा, नींद की आगोश में एक दंपत्ति, भाड़े के अपराधियों ने दी वारदात अंजाम। दंपत्ति को उतार दिया मौत के घाट। छोटे के मुताबिक उसने इस वारदात को अंजाम देने के लिए 1 लाख की सुपारी दी थी और इस वारदात को अंजाम देने में छोटे समेत 7 लोग शामिल थे। वही पुलिस का बयान है कि छोटे ने जायदाद को लेकर इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। इसमें 4 अभियुक्तों की आज गिरफ्तारी हुई है। घटना में कुल 8 व्यक्ति शरीक थे। हत्या पारिवारिक संपत्ति के लालच में की गई है और मृतक के छोटे भाई ने ही हत्या कराई है। 1 लाख रुपए में देके, जिसका 55,000 उसने अकाउंट में पैसा भी जमा किया था, वो सारे अकाउंट्स भी उसके सीज करा दिए गए हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है। घटना में प्रयुक्त कट्टा, दोनों वाला कत्ल बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से 4 लोग बाहर हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आला एक कत्ल भी बरामद कर लिया है। अब आपसे चंद सवाल कि आखिर इस हत्याकांड की वजह पुलिस जायदाद क्यों बता रही है, और दूसरा, अगर वाकई अवैध संबंधों को लेकर छोटे ने अपनों का कत्ल करवाया है तो पुलिस इसकी तफ्तीश क्यों नहीं करती? आखिर क्या वजह है इस हत्याकांड के पीछे? मोहम्मद रिजवान, सीतापुर, समाचार प्लस। खबर मेरठ से है, जहां करीब 3 साल पहले थाने में पिटाई के मामले में पुलिस कर्मियों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तत्कालीन पुलिस अधिकारियों समेत 11 पुलिस कर्मियों पर अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है। कोर्ट के आदेश के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। वहीं पीड़ित परिवार को आज भी धमकियां मिल रही हैं। 3 साल पहले पुलिस हिरासत में हुई पिटाई के मामले में अब कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। दरअसल सरधना के रहने वाले महराजुद्दीन ने सीजीएम कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका बेटा नाजिम काफी समय से लापता चल रहा है। उसने कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन इंस्पेक्टर राम तीर्थ और एसएसआई आशुतोष के खिलाफ अपहरण का मुकदमा सरधना थाने में दर्ज करा रखा है। तब से पुलिस अधिकारी इस मुकदमे को वापस लेने का दबाव बना रहे थे। इतना ही नहीं, पुलिस पर आरोप है कि मुकदमा वापस लेने के लिए पीड़ित परिवार को मारा पीटा गया और 25,000 रुपए भी छीन लिए गए। इस मामले में जब आला अधिकारियों ने भी कोई कार्रवाई नहीं की तो पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए महराजुद्दीन की तरफ से सीजीएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर सुनवाई के बाद सीजीएम सत्यानंद उपाध्याय ने तत्कालीन सीओ विजय प्रकाश यादव, इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार, कांस्टेबल सुबोध, हेड कांस्टेबल नरेंद्र शर्मा, कांस्टेबल प्रदीप, रविंद्र, राजकुमार गिरी, नरेंद्र गौड़, परमानंद, समयपाल और मनोज के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट और षड्यंत्र रचने की धाराओं में
मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया गया है, जिसमें सीओ से विजय प्रताप सिंह है, इंस्पेक्टर हैं तो जो इस समय मौजूदा इंस्पेक्टर्स हैं जितेंद्र सिंह, और 9 अन्य पुलिसकर्मी हैं। उस पर वैधानिक कार्रवाई कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। कोर्ट के इस फैसले के बाद मेहराजुद्दीन और उसके परिवार वालों को एक उम्मीद है कि जिन पुलिस कर्मियों ने उनके साथ जो किया उन्हें अब सजा होगी। वहीं अभी भी मेहराजुद्दीन का परिवार डरा हुआ है। उनका कहना है कि अब भी पुलिसकर्मी उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। 28/5/2010 से हमारे विपक्षों से मिलकर बहुत मोटे पैसे लेकर रामतीरथ ने हमारे लड़के को गायब कर दिया था। रामतीरथ कौन है? ये रामतीरथ एक इंस्पेक्टर था 2010 में, और SSI था आशुतोष गौतम। तो इन्होंने हमारे विपक्ष से रुपए लेके उसका अपहरण कर लिया था। बल्कि यहाँ तक अब हमें ये उम्मीद हो रही है कि 3 साल हो गए कि उसकी इन्होंने हत्या कर दी। मेरा लड़का नाजिम है, 3 साल हो गए उसे होने को। अरे पुलिस वालों ने ले गए थे, पता नहीं उसे जिंदा छोड़ भी रखा है नहीं। अगर हम पूछने जावे तो और हमें धमकी दे में मारने की। खैर, कोर्ट के आदेश के बाद अब तत्कालीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात सामने आ रही है, लेकिन वही पीड़ित परिवार को आज भी धमकियां मिल रही हैं। अब देखना ये होगा कि न्याय की आस में बैठे इस परिवार को आखिरकार इंसाफ कब तक मिलता है। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At वृंदावन। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर, आपकी खबर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। हेलमेट पहने, सुरक्षित रहें। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद। सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की
इसी पावन भूमि में हूँ। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. सीएम के गृह जिले इटावा में भीषण हादसा। यमुना में नाव पलटने से 14 यात्री डूबे। लापता लोगों की तलाश जारी। कुल 22 लोग थे नाव पर सवार। भगवा आतंकवाद वाले बयान के लिए गृह मंत्री शिंदे ने जताया खेद। बीजेपी आरएसएस पर लगाया था भगवा आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप। गृह मंत्री शिंदे के माफीनामे का बीजेपी ने किया स्वागत। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा बेबुनियाद आरोप लगाने वाले नेताओं को मिले सबक। समाचार प्लस की खबर का असर। नोएडा में आगजनी और तोड़फोड़ की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित। बवाल काटने के 32 आरोपी किए जा चुके हैं गिरफ्तार। केंद्र की नीतियों के विरोध में भारत बंद का व्यापक असर। यूपी उत्तराखंड में भी जगह जगह प्रदर्शन। परेशान हुए लोग। अन्ना ने किया बंद समर्थकों की मांगों का समर्थन। कहा शोषण के खिलाफ किसानों मजदूरों को एक होना होगा। बरेली में कार सवार डीएसपी के बेटे ने 2 बाइक सवारों को कुचला। घायलों की हालत गंभीर। नीली बत्ती गाड़ी में घूम रहा था आरोपी। फिरोजाबाद में छात्र की जेब में रखा मोबाइल फटा। हादसे में छात्र घायल। मोबाइल फटने से इलाके में दहशत। आजमगढ़ जेल में डीएम और एसपी ने की छापेमारी। कैदियों ने की थी खराब खाना देने की शिकायत। शासन को भेजी गई रिपोर्ट। फोन टैप कांड को लेकर बीजेपी अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने लगाया आरोप। बीजेपी नेताओं को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने रची पूरी साजिश। फरवरी बजट सत्र शुरू हो रहा है और सत्र के एक दिन पहले भाजपा ने बैठक कर चेतावनी दी कि गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे भाजपा पर हिंदू आतंकी सिविल चलाने का आरोप वापस लें। संसद सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाने वाली पारंपरिक सर्वदलीय बैठक के बाद सुषमा ने कहा हम संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने के पक्ष में हैं, लेकिन सदन अच्छे से चले इसके लिए पूर्व शर्त यह है कि शिंदे ने हम पर जो आरोप लगाए हैं पहले उसका निराकरण हो। विपक्ष की नेता के अनुसार उन्होंने मीरा कुमार से कहा कि शिंदे गृह मंत्री होने के साथ लोकसभा में सदन के नेता भी हैं। वहीं सर्वदलीय बैठक के बाद दिल्ली में भी एनडीए की कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई। इसके साथ ही एनडीए की बैठक के बाद शरद यादव ने कहा कि शिंदे के बयान पर हो रही सियासत पर शिंदे और सुषमा आपस में बैठकर मसले को सुलझाएं। वहीं गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने देर रात अपने बयान को लेकर खेद प्रकट किया है। शिंदे ने एक पत्र के माध्यम से कहा कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया है। आज होम मिनिस्ट्री से होम मिनिस्टर गृह मंत्री रिलीज किया है। बीजेपी इस रिग्रेट स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करती है और ये बात सबके सामने रखना चाहती है कि ऐसे बेबुनियाद बयान नाउ एंड देन जब लोग देते हैं, प्रमुख नेतागण देते हैं, जो ज्यादातर कांग्रेस में से देते हैं, उनको एक सबक मिलना चाहिए कि बेबुनियाद आरोप करना अच्छा नहीं। वहीं भाजपा के दबाव में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आज शाम अपने बयान पर खेद जताया। उन्होंने पत्र के माध्यम से खेद जताया और लिखा मेरे जयपुर के बयान का कोई आधार नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि देश के गृह मंत्री द्वारा आधारहीन बयान कैसे दिया जा सकता है। भारत बंद के दौरान नोएडा में हुए हिंसक झड़प मामले में डीएम एम.के. सुंदरम ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि उग्र प्रदर्शनकारियों ने नोएडा में स्थित कई कंपनियों में तोड़फोड़ की थी और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। भारत बंद के दौरान नोएडा के फेज 2 हौजरी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 82,
83, सेक्टर 57, सेक्टर 58, सेक्टर 62 और 63 में चल रही कंपनियों को बंद कराया गया। इस दौरान सैकड़ों कंपनियों में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। सूचना मिलने के बाद भी पुलिसकर्मी मौके पे नहीं पहुंचे, जिस वजह से प्रदर्शनकारियों के हौसले बुलंद हो गए थे और उन्होंने जमकर उत्पात मचाया। एसएसपी सलब माथुर का कहना है कि हादसे में पुलिसकर्मी समेत दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। हालांकि मामला शांत होने के बाद डीएम एमके सुंदरम ने न्यायिक जाँच के आदेश दे दिए हैं। वहीं कंपनी मालिकों का कहना है कि इसमें कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही साफ नजर आई है। अगर पुलिस समय रहते मौके पर पहुंच जाती, ये प्रदर्शनकारी इतने उग्र